नमस्कार, स्वागत है सभी अनंत पथ के मित्रों का आज के नए अनंतश्री पॉडकास्ट में। जब हमारे लव्ड वन्स हमारे बीच नहीं रहते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, तो हमें जीने में कई सारी अड़चनें आती हैं और वो पीड़ा बहुत बड़ी होती है। हम किससे शेयर करें, किससे ना करें, कैसे उससे पार जाएँ। आज इन्हीं विषयों के साथ हम अनंतश्री के साथ आगे बढ़ेंगे और जो मित्र अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। प्रणाम अनंतश्री। प्रणाम। अनंतश्री अभी जो कई सारे मित्र हैं जो अनंत में आए थे जब बोधि माँ का परिनिर्वाण हुआ था और आपसे अपनी दिक्कतें भी बता रहे थे कि मेरे भी लव्ड वंस नहीं रहे हैं और उनकी जो बेचैनी, उनकी जो उलझनें मुझे भी दिख रही थी कि वो आपसे शेयर कर पा रहे थे, लेकिन उससे पार नहीं हो पा रहे थे। और अभी हम लोग के लिए भी बहुत ये घटना एकदम अभी-अभी 1 महीने ही हुआ उसको और मैं तो आपके साथ देखा कि कैसे उसके पार जाया जा सकता है। तो कैसे उसको देखना चाहिए, वो पीड़ा, वो वेदना और उसके पार कैसे जाना चाहिए? ये एक बहुत ही जटिल और संवेदनशील विषय। इसको हम लोग बहुत ही इत्मीनान से परत दर परत लेकर चलेंगे। जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम अपने प्रियजनों को खोते हैं, वो इस संसार से विदा हो जाते हैं, तो ये तकलीफ, ये पीड़ा, ये वेदना बहुत बड़ी होती है। इतनी आसानी से एकदम से उससे पार जाना संभव नहीं होता। क्रमशः हम उससे जाते हैं। क्या होता है, हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है, हमारे आंतरिक जीवन में क्या होता है, इन सारी चीज़ों को जब हम बहुत ही तटस्थ और सचेतन होकर देखना शुरू करते हैं, तभी वो रास्ते खुलते हैं जहाँ पर हम देख पाएँगे कि हाँ, संभव है। और इसमें बहुत ही संवेदनशीलता के साथ व्यवहार की ज़रूरत है। लोगों ने इसमें ज्ञान, फ़िलॉसफ़ी और तमाम तरह का सर्कस बहुत ज़्यादा डाल दिया है, जिससे लोग बेचैन हो उठते हैं। अनुश्री, लेकिन कई बार ऐसे देखा जाता है कि जैसे जब लव्ड वन्स हमारे जाते हैं, तो एक इमोशनल आउटबर्स्ट आता है। हम कई बातें या कई डिसीज़न्स ऐसे ले लेते हैं जो शायद बाद में हमें लगता है कि हमें नहीं लेना चाहिए था या उस समय कई लोग हमारे आस-पास जो रहते हैं, वो काफ़ी चीज़ें समझाने लगते हैं। तो ऐसी परिस्थिति को कैसे टैकल करना चाहिए? सबसे देखो बेहतर जो तरीका है, जो कृष्णा जी के जाने के बाद तुमने भी देखा, समय देना, चीज़ों को जल्दबाजी में नहीं करना, जल्दी में किसी चीज़ में उलझना नहीं। लेकिन अभी समस्या क्या है कि लोगों का जीवन आपाधापी में है। उनका अपना जीवन है, अपना व्यवसाय है, नौकरी है, घर-परिवार है, तो उनको लगता है जल्दी से हमें उसमें लौटना है। अब वो ऐसी दुविधा में उलझते हैं कि उनको एक तो अपने दुःख से भी ऊपर उठना है, अपनी पीड़ा से भी हटना है और जल्दी ही उनको अपने रूटीन में भी लौटना है। तो इन दोनों के द्वंद में उनकी तकलीफ बढ़ जाती है। पीड़ा बादल की तरह घिरती है, वेदना बादल की तरह घिरती है। तो घिरते-घिरते घिरती है, तो जाते-जाते जाती है। जल्दबाजी नहीं कर सकते। अगर जल्दी करेंगे तो समस्या होगी। तो मेरी राय यही होती है कि समय लो और दुखी होने का भी समय लो, वेदना से भरने का भी समय लो। ये मानवीय है। ज़्यादा लोग जो समझाने लगते हैं, वो अमानवीय हो जाता है। हमें अमानवीय नहीं बनना है। कितना भी बड़ा कोई ज्ञानी हो, कोई बुद्ध हो, कोई सामान्य व्यक्ति हो, जब प्रियजन की मृत्यु होती है, तो अचानक जीवन में बहुत कुछ हिलता है। तो वो जो हिला है, जो कंपन आया है, उसको स्थिर होने में वक़्त लगेगा। तो जल्दी में किया गया कोई भी काम, कोई भी निर्णय, कोई भी समझाने की बात वो व्यर्थ ही जाएगी। उसका कोई गहरा काम नहीं हो पाएगा। पीड़ा और वेदना
या कहें दुःख, तो क्या वेदना हर किसी के जो संबंधित जाते हैं, उसमें वेदना शब्द उपयोग करना सही है या दुःख कहना सही है? मतलब कहाँ पे ये अंतर होना चाहिए? हाँ, तीनों शब्दों में अंतर तो है, लेकिन अभी भी जैसे हम लोग इनको पर्यायवाची की तरह से उपयोग कर रहे हैं, वो भी हम मानवीय ढंग से कर रहे हैं क्योंकि कोई किसी भी कैटेगरी में हो सकता है। पीड़ा एक बहुत सामान्य तल है, दुःख उससे गहरा तल है, वेदना और भी गहरा तल है। और ये व्यक्ति की अपनी संवेदनशीलता और उसकी सचेतनता पर निर्भर करेगा कि उसकी गहराई क्या होगी। पीड़ा अचानक जैसे हमसे कुछ छूट जाए तो हम पीड़ित होते, लेकिन दुःख लंबा जाता है। पीड़ा तो आई और चली गई, पीड़ा में ही समझाना काम आ जाता है, तमाम चीज़ें काम आ जाती हैं। लव्ड वन के जाने पर ही देखो, लोग पीड़ा में आते हैं, थोड़ी ही देर में चुटकुले सुनाने लगते हैं, क्योंकि वो दुःख में अभी नहीं जा रहे हैं, उनको एक पीड़ा हुई, अचानक कोई गया उनका लव्ड वन। क्रिमेशन जहाँ हो रहा होता है, श्मशान भूमि वहाँ देखो, और अभी तुमको तमाम दृश्य देखने को मिले भी, लोग हँस रहे हैं, बातें कर रहे हैं या किसी न किसी ढंग से उसको ढकने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो पीड़ा है। दुःख थोड़ा और गहरा जाएगा, दुःख चिंतन मनन में ले जाएगा। पीड़ा में व्यक्ति किसी चिंतन में नहीं जा रहा है, पीड़ा में बस वो पीड़ित है। दुःख में चिंतन भी हो रहा है कि क्या जीवन है, कैसे होता है ये सब, कैसे कोई अचानक विदा हो जाता है हमारे भीतर से, ये खालीपन क्या है, ये रिक्तता क्या है। वेदना और गहरे चली जाती है, जहाँ पर दुःख तो है ही है, पीड़ा भी है, और वेदना के धरातल में कहीं न कहीं से बोध भी शामिल होता है थोड़ा-सा, कि होता है, ऐसा ही होता है। ऐसा हम जानते हैं और फिर भी जो हो रहा है, उसके बीच जो घटनाक्रम हो रहा है, उसके दर्शन से वेदना होती है। तो वेदना में किंचित सचेतनता और बोध भी शामिल है। वेदना वाले व्यक्ति को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, सबकी मृत्यु होती है, जीवन अनित्य है, जीवन क्षणभंगुर। वो तो जानता है कि जीवन अनित्य है, क्षणभंगुर है, सबकी मृत्यु होती है। दुखी व्यक्ति अभी सदमे में है, जानता तो कहीं परोक्ष रूप से वो भी है, लेकिन वो मान के नहीं चलता कि हमारे साथ या हमारे परिजन के साथ भी हो सकता है। उसके लिए हमेशा कहीं न कहीं से वो सूचना के रूप में, न्यूज़ के रूप में ही रहा होता है। तो दुखी व्यक्ति क्यों का प्रश्न उठा रहा होता है, क्यों हुआ ऐसा? मेरे साथ क्यों हुआ? मेरे ही साथ क्यों हुआ? पीड़ित व्यक्ति और बुरी स्थिति में है कि वो चिंतन मनन भी नहीं कर पा रहा है और पीड़ित हो रहा है। पीड़ित व्यक्ति के लक्षणों में ही अगर देखा जाए तो जो लोग बेहोश होके गिरते हैं, खुद बीमार पड़ जाते हैं, उनको अचानक फिट पड़ जाते हैं, एंग्जायटी अटैक्स आ जाते हैं, वो अभी पीड़ा का धक्का उनको खींच रहा है, तो वो साइकोसोमैटिक रिस्पॉन्स चल रहे हैं। साइकोसोमैटिक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स सारे चल रहे हैं। दुःख में साइकोसोमैटिक रिस्पॉन्स के जो साथ में एक गहराई भी आ गई है कि उसमें कुछ चिंतन मनन थोड़ा शामिल है। तो मन की पृष्ठभूमि उसमें थोड़ी गहरी हो गई। मन की पृष्ठभूमि में व्यक्ति देख पा रहा है चीज़ों को, लेकिन वो क्यों से नहीं हट पा रहा है। क्यों? वेदना वाले व्यक्ति के भीतर क्यों नहीं है? उसने स्वीकार कर लिया है कि ये है, ऐसा ही होता है, जीवन अनिश्चित है, क्षणभंगुर है, कभी भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी तकलीफ तो है। वो तकलीफ ही समझने की ज़रूरत होती है, जब उसको समझते हैं, तभी उससे पार जाने के रास्ते खुलते हैं। पीड़ा, दुःख, वेदना अगर कोई व्यक्ति अपने लव्ड वन्स को खो लेता है, उसके लव्ड वन्स के जीवन में नहीं रहते हैं, तो ये तीनों उसके जीवन में आते ही हैं। क्योंकि अक्सर देखते हैं अगर वो पीड़ा में है तो कई सारे कर्मकांड होते हैं, वो कर्मकांड करता है और उससे सोचता है कि बाहर हो चुके हैं। लेकिन एक समय बाद आता है कि फिर उसको वही चीज़ याद आने लगती है या उसका धक्का उसको लगने लगता है। तो तीनों आता है या एक आता है और उससे पार जाने की वो कोशिश करता है? अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं। देखिए, तीनों के दायरे घुलते-मिलते हुए हो सकते हैं, ऐसा कोई
इसमें टाइट बाउंड्री नहीं है, लेकिन दुखी व्यक्ति, पीड़ित व्यक्ति, उसके भीतर कहीं न कहीं से अपने को समझाने की बेचैनी है और कहीं न कहीं से जीवन ना जी पाने का अपराध बोध भी, कि अपने प्रियजन के साथ जैसा जीना चाहिए था वैसा उसने नहीं जिया। ये अपराध बोध भी। तो वो बहुत कुछ करेगा, कई बार वो किसी कर्मकांड को नहीं मानता था, फिर लौटकर कर्मकांडों पर आ जाएगा। क्यों आता है कर्मकांड पर व्यक्ति? किसी व्यक्ति के जाने पर, अपने प्रियजन के जाने पर हमको जो कुछ भी करना होता है, वो अपने लिए करना होता है, या जो हमारे आस-पास प्रियजन शेष हैं, उनके लिए करना होता है। जो जा चुका, वो तो पूरी तरह जा चुका है, ये सच्चाई है। लेकिन अब वो अंतिम संस्कार को ग्रैंड बनाने की कोशिश करेगा। आम व्यक्ति के लिए छोटा-मोटा अंतिम संस्कार हो सकता है, वो अंतिम संस्कार को भी एक इवेंट में बदल सकता है। पूरा शहर इकट्ठा कर सकता है, पूरे श्मशान भूमि को फूलों से सजवा सकता है। अब ये अपराध बोध को कम कर रहा है, अपने मन को समझा रहा है, कुछ तो कर रहे हैं हम। अब देखने में ऐसा लगता है जिसकी मृत्यु हुई है उसके लिए उसके किया। लिए कर, उसके लिए क्या कर रहे हो? उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। अब तो जो कुछ करना है अपने लिए कर रहे हो। फिर वो सब कुछ करता है, फिर वो संस्कार करेगा, फिर वो और चीज़ें करेगा। और इसमें ये एक रिवर्स एक्शन वो कर रहा है कि हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं। जबकि वेदना वाला व्यक्ति बहुत वाइज है, उसको पता है उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। हम जो कुछ करेंगे अपने लिए ही करेंगे, या अपने शेष प्रियजनों के लिए करेंगे। तो अब ये जितने कर्मकांडों का आयोजन बन गया है और जो लोग करते हैं, वो कोशिश करते हैं कि उसके लिए कुछ करें। लेकिन यहाँ पर भी मैं एक दूसरी बात लेकर आऊँगा जो ज़्यादा मानवीय होगी। मैं इसकी भी उनको इजाज़त देता हूँ। इसके लिए भी उनको समझाने की ज़रूरत नहीं कि मत करो या ना करो। वो करें क्या? वो बेचारे जो पीड़ा में फँस गए हैं, दुःख में, वो कुछ न कुछ करके उससे बाहर होना चाहते हैं। उनकी छटपटाहट, उनकी बेचैनी जायज़ है। तो ठीक है, उनको अगर ऐसा लगता है कि वो कुछ कर रहे हैं तो वो भी चलता है, क्योंकि वो करने के बाद फिर हो सकता है वो लौटें अपनी तरफ। सारी जगह देखिए बात हो गई, जब कोई जाता है दुनिया से तो संदेशों में भी यही शुरू होता है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। आत्मा तो परम शांति में ही है, शांति तो तुम्हें खोजनी है। तुम अशांत हो गए हो। वो जब प्रियजन गया है तो अशांति अब वातावरण में है, उसको क्या शांति की कामना करनी है? अपनी शांति को खोजना है, तलाशना है। तो ये वहीं से उल्टी बात शुरू हो जाती है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। अब यहाँ पर व्यक्ति इतना साहस नहीं कर पाता कि मैसेज में भी प्रियजन किसी का जाए तो मैसेज में वो बल्कि करे, और ये प्रचलन शुरू हो जाए तो ज़्यादा अच्छी परंपरा चलेगी। अब वो ईश्वर का नाम लेना चाहता है, ईश्वर का नाम ले ले, ना लेना चाहता है तो ना ले। मैसेज सीधे यही करे कि आपने अपने प्रियजन को खोया, मेरी कामना है आप शांत हों, आपको शांति मिले। ये ज़्यादा मानवीय और ज़्यादा यथार्थपूर्ण होगा। अनुश्री, जैसे बोधी माँ का जब जाना हुआ तो आपको मैं देख रहा था, तो आप एकदम शांत थे, गंभीर थे। और जैसे जो हिंदू सनातन परंपरा में जो दिनों का महत्व रखा गया है, 21 दिन या 1 महीना या 40 दिन जो भी है, तो ऐसा देखा जा रहा था कि फिक्स तो नहीं था, लेकिन वो एक पैरेलल उस समय ही, उसके समय ही कुछ एक परिवर्तन घटता दिख रहा था। हुँ। तो इसका क्या कारण है वो दिनों के रखने का? देखिए, ये जो परंपराएँ बनी, इनको बनाने वालों ने अनुभव किया होगा, बहुत दिनों तक अवलोकन किया होगा, मनुष्य के मन को समझा होगा और मनुष्य के मनोविज्ञान को जानने का प्रयास किया होगा। परंपरा में हर बात बेईमानी नहीं होती है, परंपरा में कई बातें बड़ी खूबसूरत भी होती हैं। तो ये जो दिन बना दिए गए, एग्ज़ैक्टली कोई ऐसा नहीं होता है किसी दिन पर कोई परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन तकरीबन मनुष्य के मन को स्थिर होने के लिए कितना वक़्त चाहिए होता है। 3 दिन तो व्यक्ति को समझने में लग जाते हैं। कोई घटना अचानक घट जाए, मृत्यु तो बहुत बड़ी घटना है, कोई सामान्य घटना भी हो जाए,
कहीं जाकर नई जगह रहना ही शुरू करें, तो 3 दिन तो एडजस्ट होने में ही लग जाते हैं। तो अचानक परिजन गया, उसकी मृत्यु घटी, तो मृत्यु की सूचना और आघात से अभी एडजस्ट होने में ही 3 दिन लग जाएँगे। तो 3 दिन में अगर कोई किसी से कल्पना करे कि बाहर हो जाए, तो ये बहुत अमानवीय होगा। 3 दिन तो साथ दो, उसके साथ खड़े रहो, उसके साथ बातें करो, उठो-बैठो, साथ में खाओ-पियो। समझाओ नहीं, बस साथ में रहो। जो आस-पास के परिजन हैं, उनको साथ में रहना चाहिए बस। 3 दिन के बाद फिर उसमें और चीज़ें आएँगी, स्वीकार्यता आना शुरू होगी, उसमें थोड़ी-थोड़ी समझ आना शुरू होगी। तो ये जब 2 सप्ताह के करीब वक़्त लगेगा, तो 2 सप्ताह 14 दिन हुए या 13 दिन रख लिया गया, यानी कि ट्रांज़िशन का फ़ेज़ आया। तो 2 सप्ताह में मनोवैज्ञानिक रूप से कुछ ट्रांज़िशन मन में हो रहा होता है। 3 सप्ताह में 21 दिन में काफ़ी ट्रांज़िशन हो जाता है। इसीलिए बहुत सारी साधनाएँ भी देखा जाए 21 दिवसीय करी गईं। तंत्र में बहुत सारी साधनाएँ हैं, योग में बहुत सारी साधनाएँ हैं। प्राचीन तिब्बतन, ताओ सिस्टम में, उसमें भी 21 दिन की साधना को गुरु लोग बताते रहे। अब ये 3 सप्ताह का एक वक़्त है। 3 सप्ताह के वक़्त में मन एडजस्ट हो रहा है। धीरे-धीरे करके चीज़ें अपनी जगह पर जा रही हैं। अब यहाँ पर कई चीज़ें समझनी होंगी। हिंदुओं का 13 दिन भी बहुत अच्छा है, 2 सप्ताह भी काफ़ी हैं। 2 सप्ताह के बाद देखिए जब 13वीं रखते हैं, अब आजकल के समय में उनकी आवश्यकता नहीं है, तो भोजन का आयोजन होता है। कोई प्रियजन जाए तो आघात ऐसा होता है, लोग खा पी नहीं पा रहे होते हैं ठीक से। खा पी नहीं पा रहे होते हैं तो एक भोजन का आयोजन करके सब लोग साथ में खाते हैं, अच्छा वातावरण बनाया जाता है कि वो रूटीन पर तो आ जाएँ। जीवन को तो रूटीन पर आना ही है। लेकिन दूसरा प्राविधान जो डाला गया कि खाना नहीं बनेगा, सादा ही खाना खिलाया जाएगा, वो कदाचित थोड़ा अत्याचार है। अत्याचार ये है कि उसको उल्टे ढंग से ऑब्ज़र्व कर लिया गया कि जब मन अशांत है, मन दुखी है, मन विचलित है, मन इस समय बिल्कुल कंपित है, तो जो प्रियजन हैं, सीधे प्रियजन जो डायरेक्ट उसमें इन्वॉल्व हैं घटना में, उनका खाने का मन ही नहीं हो रहा है। अब हम ही लोग देखिए उन दिनों में खाने का मन ही नहीं हो रहा था, बस जो आया खा लिया, नहीं खाया। अब सादा और गैर सादे का कोई मतलब नहीं है कि ज़बरदस्ती थोपना उसको नहीं है कि सादा ही खाना उससे कुछ बड़ा अच्छा होने वाला है। व्यक्ति नहीं खा पा रहा है तो आरोपित और ना किया जाए, थोपा ना जाए, ये भी ठीक है, क्योंकि ज़बरदस्ती क्या करनी? शरीर मन वैसे-वैसे एडजस्ट करेगा धीरे-धीरे। तो यहाँ पर परंपरा में कुछ चीज़ें थोड़ी आरोपित कर दी जाती हैं, क्योंकि वो भी देखा होगा लोग नहीं खा रहे हैं तो बन गया होगा नहीं खाना चाहिए। वो ना करके सामान्य रूटीनी वे रखना चाहिए, बहुत प्यार से लविंग रखना चाहिए, क्योंकि किसी परिवार में बहुत लोग शामिल होते हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं और बहुत सारे लोग शामिल हो सकते हैं। सबकी अपनी-अपनी भाव दशाएँ हो सकती हैं, शरीर की अपनी-अपनी दशाएँ हो सकती हैं। तो भोजन का भी कोई रूटीन नहीं आरोपित होना चाहिए, क्योंकि सबके शरीर और मन की आवश्यकता के अनुसार जो उनके अंदर से आ रहा हो उसको चलने देना चाहिए। लेकिन जब समय लिया जा रहा है तो समय लिया जाना बहुत ज़रूरी है। यहीं पर हम इस घटनाक्रम को समझने के एक और नए पर्सपेक्टिव पे जाएँगे। समय क्यों चाहिए ज़रूर? क्योंकि व्यक्ति गया है तो हमारे भीतर का बहुत सारा हिस्सा गया है, और जब हमारा लव्ड वन होता है तो वो हमारे फिजिकल और मेंटल स्पेस में शामिल होता है, आदतों की तरह शामिल होता है। अब कौन कितना किसके मेंटल और फिजिकल स्पेस में शामिल है, इसी के अनुपात में दुख और वेदना भी आती जिसको आप वेदना का स्तर कहते है। हैं इस कि स्तर कहता हूँ। अगर कोई जीवन में किसी के मानसिक आकाश में, उसके अंतर आकाश में, उसके भौतिक आकाश में बहुत ज़्यादा शामिल है, तो खालीपन भी उसी अनुपात में ही आएगा। अब किसी से मान लो साल में तुम 4-6 बार ही मिलते थे, तो आदतों के पैटर्न पे वो 4-6 बार ही अंकित हैं। दिल बहुत जुड़ा था, तो दिल में तो आघात लग गया, हमारा प्रियजन था, माँ-बाप हो सकते हैं, हमारे कोई भी प्रियजन गहरे से गहरे हो सकते हैं।
आघात में कमी नहीं है, लेकिन अभी जो वेदना का स्तर बनना है, जो ये स्पेस से बनना है, जो आदतों से बना है, वो सबका अलग-अलग होगा। अगर मान लो रोज़ तुम्हारी किसी से 5 बार बात होती है, रोज़ 2 बार मुलाकात होती है, ये तब कह रहा हूँ जब एक घर में नहीं हुँ, रह हुँ, रहे हैं। हुँ। एक घर में रह रहे हैं तब तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, और बहुत सारा हमारा भावनात्मक, मानसिक शेयरिंग का पैटर्न चल रहा है, तो उसने एक हमारे सारे स्पेस को ऑक्युपाई किया हुआ है, वो अचानक चला गया। ये है हमारे मन का आदतों वाला ढाँचा। तो आदतों वाला ढाँचा भी चरमरा गया है। अब मन तो ढूँढता है उसी खालीपन को भरने का कोई उपाय। वो फ़ोन की घंटी जो अब नहीं बजेगी, मन दौड़ता है कि क्या वो फ़ोन की घंटी अभी बजेगी? वो डोरबेल जो बजती रहती थी, उस व्यक्ति के आने से क्या अब बजेगी? अभी मन भाग रहा है उधर। इन चीज़ों को ही एडजस्ट होने में 2 से 3 सप्ताह, 40 दिन, ये सब लग जाते हैं। मन धीरे-धीरे टोन डाउन होता है, धीरे-धीरे आदतों के ढाँचे से बाहर होता है। कई लोग को लेकिन देखता हूँ कि जैसे काफ़ी साल भी लग जाते हैं, लोग उस आघात से बाहर नहीं आ पाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जिसको आप समझाते हैं कि कई बार हम सतह पे ही रहते हैं और बहुत दूर, इसको एक बार समझाइए? जो लोग लंबे समय तक बाहर नहीं हो पाते, वो थोड़ा मानसिक उलझाव के शिकार हो जाते हैं, वो साइकोलॉजिकल ट्रैप बन जाता है उनका, और उससे उनको बाहर लाना होता है, लाना चाहिए, क्योंकि अब ये कहीं न कहीं से चीज़ों को ठीक से समझ नहीं पा रहे। यूँ तो दूसरी दृष्टि से देखा जाए कोई भी कभी बाहर नहीं होता। भई हमारा परिजन जब गया तो गया ही, जैसे हमारा हाथ कट जाए तो हीलिंग हो जाएगी, घाव भर जाएगा, लेकिन हाथ तो नहीं रहा। तो कोई कहे क्या सब ठीक है? तो सब ठीक है का उत्तर बड़ा अजीब-सा है। सब ठीक कहाँ हो सकता है? क्योंकि अब हाथ तो गायब है, वो तो नहीं है। हाँ, लेकिन जो ताज़ा घाव था वो तो समय के साथ भर जाएगा, और उसको भरना भी चाहिए। लेकिन कुछ लोग घाव को भरते ही नहीं हैं। उस घाव को भरने देना नहीं चाहते, उस घाव को भी छेड़े रहते। तब घाव प्रोलॉन्ग हो जाता है। वो मानसिक घाव फिर उनको बहुत दूर तक, बरसों तक, कई लोगों को तो जीवन पर्यंत पीड़ित किए रहता है। और उसके पीछे कहीं न कहीं से गहरा अस्वीकार ही होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा क्यों हुआ? वो भले ही इसको चेतन रूप से ना पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उनके भीतर यही चीज़ घुमड़ रही होती जो उनको लगातार पीड़ित किए। मृत्यु पर जो बुद्ध का भी दर्शन रहा, उनका चिंतन रहा, अवलोकन रहा, सभी बुद्धों का वही है, मेरा भी वही है कि ये तो जानना ही पड़ेगा हमको कि मृत्यु तो अवश्यंभावी है, वो तो इनएविटेबल है। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो नहीं ही होता है। मृत्यु में जो घटना घटी है वो घटती है, और कभी भी किसी के साथ घट सकती है। ना उसमें उम्र का कोई योगदान है, ना बीमारियों का कोई योगदान है। अच्छा भला स्वस्थ व्यक्ति है, वो भी अचानक जा सकता है। युवा है, बालक है, किशोर है, कोई भी जा सकता है। तो ऐसे हमको करके नहीं देखना चाहिए कि सारे लोग वृद्ध होकर ही जाते हैं, सारे लोग बीमार होकर ही जाते हैं। ये एक ब्लर्ड परसेप्शन है। जानता तो कहीं न कहीं वो भी व्यक्ति है, ऐसा तो नहीं कि नहीं जानता, लेकिन उसने बहुत ब्लर्ड कर दिया है, धुंधला कर दिया है इस स्वीकार्यता को, इस एक्सेप्टेंस को। जब वो एक्सेप्ट करेगा गहराई से, तो पहला कदम तो वो चल चुका है कि मृत्यु को तो स्वीकार कर लिया। मृत्यु को ही अस्वीकार करोगे तो कैसे उबर पाओगे? फिर तो उबरने में बहुत मुश्किल होगी, फिर तो क्यों? ऐसा हो नहीं होना चाहिए था, इन्हीं सब प्रश्नों में व्यक्ति उलझा रह जाएगा। मृत्यु को स्वीकार करने के बाद फिर उसको अपने आंतरिक धरातल की ओर लौटना पड़ेगा कि उसके अंदर अब क्या हो रहा है, जिससे वो हीलिंग आनी चाहिए। अब हीलिंग नहीं आ रही है, तो सकारात्मक चीज़ें लानी पड़ेंगी। सकारात्मक चीज़ें लाने के लिए हमको फिर वही फ़ॉर्मूला लाना पड़ेगा
प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समश्वरता का। इनकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। अगर डेफिशिएंसी हो गई, अचानक कोई हादसा हुआ है तो इन चारों चीज़ों की डेफिशिएंसी हो गई, चारों चीज़ों की कमी हो गई, तो इनकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। आस-पास के लोगों से प्रेम बढ़ाओ, जीवन से, प्रकृति से प्रेम बढ़ाओ, शांति की बातों, शांति के सारे वातावरण को बढ़ाओ। प्रसन्नता को अपराध बोध में मत लपेटो, प्रसन्नता को तलाशो। किसी की मृत्यु के बाद प्रसन्न होने का अपराध बोध व्यक्ति को बहुत पकड़ जाता है, क्योंकि उसको लगता है मैं प्रसन्न कैसे हो सकता हूँ? ये गलत तो नहीं है कि कोई चला गया और मैं प्रसन्न हो रहा हूँ, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, या मैं किसी चीज़ को एन्जॉय कर रहा हूँ, या मैं इस खाने को एन्जॉय कर रहा हूँ, मैं कपड़े को एन्जॉय कर रहा हूँ। तो बहुत देर तक लोग इसी में घिरे रहते हैं, खाना ठीक से नहीं खाएँगे, कपड़े ठीक से नहीं पहनेंगे, हमेशा रोते हुए ही रहेंगे या रोती हुई सूरत बना के रखेंगे, मुस्कुराएँगे भी नहीं। उसको भी लोगों ने समझाने के लिए दूसरे ढंग से समझाने की कोशिश करी, लेकिन वो उतना यथार्थ नहीं है, यथार्थ इसका दूसरा है जिसकी भी बात करता हूँ। समझाने में परंपराओं ने कहा कि देखो जो उस पार चला गया है, वो भी तुमको देख रहा है हुँ। और वो तुमको दुखी देखकर दुखी होगा, तुमको प्रसन्न देखकर प्रसन्न होगा, तो उसके लिए ही तुमको कम से कम प्रसन्न होना चाहिए, शांत होना चाहिए। बुराई इसमें भी नहीं है। व्यक्ति को हीलिंग चाहिए, हील होने के लिए इस कॉन्सेप्ट को भी अगर वो मानकर हील हो जाता है, तो बहुत अच्छा है, इस कॉन्सेप्ट में भी कोई बुराई नहीं है। और देखा जाए बड़ा पोएटिक और भावनात्मक कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारा प्रियजन कहीं से तुमको देख रहा है और वो तुम्हारी प्रसन्नता देखना चाहेगा। और गहरे में जाएँगे तो ये दिखाई देगा कि व्यक्ति तो खो गया। व्यक्ति की जो जीवन का जोड़ था, वो तो बिखर गया, तत्व तत्वों में विलीन हो गए। जीवन ऊर्जा, जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स भी अस्तित्व के सागर में विलीन हो गई। वो जो लाइफ फोर्स है, वो बनी ही प्रसन्नता, शांति, प्रेम और समश्वरता के अणुओं से। अब अणु यहाँ पर वैसे अणु नहीं है जैसे अणु कोई ढूँढेगा कि परमाणु और अणु हम भौतिक पदार्थ के ढूँढ लेंगे। उनकी बनावट ही इन्हीं तत्वों से है। अर्थात हमारी इनर कोर, हमारी इनर बीइंग का जो ढाँचा है, वो इन्हीं चीज़ों से बना। तो जो लाइफ फोर्स मुक्त हो गई है, वो भी इन्हीं चीज़ों से बनी है। तो प्रसन्नता की ओर लौटना होगा, शांति की ओर लौटना होगा। ये व्यक्ति को समझ जब आएगी तो वो जीवन को ठीक से जिएगा और इसके साथ उसको एक मानवीय हमको ये चीज़ भी देनी पड़ेगी कि जो खालीपन है, उसका भी सम्मान करना होगा। वो खालीपन भी रहेगा, उसको भी जीना पड़ेगा, उस खालीपन को भी जियो, उसमें कोई बुराई नहीं। अनिश जी, जब कोई लव्ड वन्स हमारा जाता है, तो जैसे अभी आप बता रहे थे कि वो स्पेस हमारे इतने स्पेस में एंट्री कर लिया होता है वो, तो उसका जो हिस्सा बनना होता है, वो क्या होता है? मतलब वो कैसे हिस्सा बनता है हमारा? कि जैसे जब वो चला जाता है तो उसके बाद वो हिस्सा, वो एम्प्टीनेस कभी भर नहीं पाता है। ये साइकोलॉजिकल स्पेस है। देखिए, जाने वाला हमारे जो लव्ड वन है, वो कई तलों से जाता है। वो हमारे फिजियोलॉजिकल स्पेस यानी कि घर, व्यवस्था, इसमें भी उसका हिस्सा हो चुका होता है। साइकोलॉजिकल स्पेस जो हमारा मन है, मन में जो व्यवहार है, इंटरपर्सनल चीज़ें चल रही, वो हिस्सा बन चुका होता है और फिर एक गहरे बीइंग के तल पर भी वो हो चुका होता है। बीइंग के तल पर जब डिसोल्यूशन होता है तो वो तो होता है डिसोल्यूशन, अर्थात हमारी बीइंग जिस ढंग से उस शेप में चली गई होती, जिस रंग में रंग गई होती है, वो अचानक फ्रीज़ हुई, क्योंकि अब उसमें गति नहीं आगे होनी है। अब बीइंग तो खत्म नहीं होगी, लेकिन वो फ्रीज होगी, वो पार्ट। तो ये बीइंग के लेवल पे जो अचानक वेदना उठती है, गहरी वेदना, इसको लोग कई बार समझ नहीं पाते हैं और बुद्धों ने भी इसको अनुभव किया है और उनको करना भी चाहिए, बुद्ध हैं तो उनको। फिर ये बीइंग जब फ्रीज होती है, फ्रीज के बाद फिर वो मेल्ट होती है, फिर वो टोटल बीइंग में शामिल हो जाती है, एक अलग रंग में। अब वो जो बीइंग है पहले वाली बीइंग नहीं रही,
अभी बीइंग में एक एक्टिविटी थी, जो हमारा लव्ड वन था, वो हमारे उस होने से, हमारी जो होने की अवस्था थी, जो स्टेट ऑफ बीइंग थी, उसमें वो वाइब्रेट कर रहा था, उसके साथ तरंगायित था। वो गया तो अचानक सा फ्रीज हो गया, कोई एक्टिविटी अब उसमें नहीं है। तो बीइंग में तो कुछ खत्म नहीं होना है। फिर वो जब पिघलेगा, तो जो व्यक्ति की अपनी बीइंग होगी, वो कुछ और रंग रूप में निखर के आएगी, या उसका जो भी ढंग होगा कुछ तो बदल जाएगा, पहले जैसा नहीं रहेगा वो। साइकोलॉजिकल स्पेस में क्या है कि जो ये बातें हैं, यादें हैं, स्मृतियों का तमाम ढाँचा है और भावनात्मक तमाम अनुभूतियाँ हैं, ये सब हमारे साइकोलॉजिकल स्पेस को ले रही हैं। अब साइकोलॉजिकल स्पेस में क्या होगा, उसकी भी आदत बन चुकी है मन की, एक खास तरह से व्यवहार करने की, खुश होने की। किसी से मिलते हैं तो हम एक अलग तरह से खुश होते हैं, सबसे मिलकर सबको खुशी होती है। लेकिन व्यक्ति अगर थोड़ा-सा जागरूक होकर देखेगा, तो हर व्यक्ति से मिलकर होने वाली खुशी का जो टेक्सचर है वो फ़र्क होता है। तुम मुझसे मिलकर खुश होगे, एक अलग टेक्सचर है। तुम अपनी माँ से मिलकर खुश होगे, अलग टेक्सचर है। तुम अपने दोस्त से मिलकर खुश होगे, अलग टेक्सचर है। तो ये जो चीज़, ये भिन्नता है, खुशी तो है, लेकिन वो जो डिफरेंस ऑफ टेक्सचर है, यानी कि वो बनावट और बुनावट का जो अंतर है, ये एकदम से विदा होगा। तो वो खालीपन पीछे-पीछे दौड़ेगा, वो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। इसी तरह से तमाम अनुभूतियों के जाल, वो हर व्यक्ति के साथ उसके यूनिक फिंगरप्रिंट की तरह से यूनिक होते हैं। हमारे जो मिलने के इम्प्रिंट हैं, वो बिल्कुल यूनिक हैं। तो अब हमारा लव्ड वन गया तो हमारे साइकोलॉजिकल स्पेस की एक यूनिकनेस विदा हुई। अब इस यूनिकनेस में भी बहुत सारी चीज़ें हमारे डीपर माइंड में, हायर माइंड में, गहरे मन में मर्ज हो जाएँगी, खो जाएँगी। लेकिन फिर बचेगा एक खाली ढाँचा। वो ढाँचा धीरे-धीरे करके हील होगा। जैसे शरीर का घाव धीरे-धीरे हील होता है, फिर नई स्किन आ जाती है, फिर वो जो प्रक्रिया है, नई चीज़ें आईं, नई कोशिकाएँ आईं। तो मन को भी अगर वैसे ही माने कि वहाँ अचानक वो मेंटल स्पेस में एक घाव बना, जो एक एम्प्टीनेस की तरह आएगा, एक वैक्यूम की तरह, तो घाव को भी हम उम्मीद नहीं करते वो तुरंत ठीक हो जाए। शरीर जैसे वक़्त लेता है, तो मन के घाव का भी अपना एक वक़्त हो सकता है। सबके लिए फ़र्क-फ़र्क हो सकता है, लेकिन एक आइडियल वक़्त भी हो सकता है उसका। तो धीरे-धीरे मन की नई परतें आएँगी, फिर मन के नए ढाँचे उसको कवर करेंगे। तब जाकर वो जो साइकोलॉजिकल हैबिचुअल स्पेस क्रिएट हो गया था, वो हील होगा। तब जाके व्यक्ति के अंदर कहीं सेटलमेंट और शांति होगी, वो बेचैनी नहीं होगी। जो उन अनुभूतियों के कारण, उन स्मृतियों के कारण जो उसको विचलित कर रही थी। इसके लिए वक़्त देना बहुत ज़रूरी है। तो सारे लव्ड वन को यही सुझाव मेरा है कि जब भी किसी का प्रियजन जाए, तो सारे लोग साथ में वक़्त लीजिए। जल्दबाज़ी मत करिए, ये समय के साथ ही होगा। फिर बचा फिजियोलॉजिकल स्पेस, जब ये आना, जाना, मिलना, बैठना, बातें करना, ये सब चीज़ें, ये भी एक पैटर्न बन चुका था, जो एकदम से खाली हो जाता है। वो पैटर्न खाली, अब वो कमरा खाली, वो घर खाली, जिस कार के सीट पे बगल में वो बैठा करता था व्यक्ति, वो खाली। ये खालीपन भी, इसकी अपनी एक हैबिचुअल गति रहेगी, आदत की गति रहेगी। वो भी समय के साथ धीरे-धीरे फेड होगी। जल्दी में वो भी फेड नहीं होगी। तो जो पुरानी कहावत भी कहते हैं, टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर, तो सच्चाई यही है कि समय ही उसको धीरे-धीरे भरता है। ये स्पेस जो खाली हो गया है, फिर धीरे-धीरे वो आदतें जाएँगी। मूलतः ये आदतों का विसर्जित होना है। अब यहाँ पर एक गुत्थी और आती है जिसको समझ लेना चाहिए कि कई लोग उन आदतों को ही विसर्जित करना नहीं चाहते हैं, तब वो प्रोलॉन्ग खींच लेते हैं, तब वो लंबे समय तक अपने दुःख को खींच लेते हैं।
जो सचेतन व्यक्ति है वो आदतों के जो ढांचे बन गए उनको तो विसर्जित होने देता है। जो मन में घुलेगा वो मन में घुल जाने देता है, जो बीइंग में घुलेगा वो बीइंग में घुल जाने देता है और अपने प्रियजन को अपने डीपेस्ट कोर में, हृदय की गहराइयों में, अपने स्मरण में, वहाँ पर उसको रहने देता है और उसके साथ चलता है। लेकिन अब ये कोशिश नहीं करता है कि वो फिज़िकल स्पेस में ही साथ चलेगा। फिज़िकल स्पेस में अब साथ नहीं चल सकते। हैबिचुअल पैटर्न वाली चीज़ें तो एकदम काफ़ी समझने वाली है। जैसे अगर साइकोलॉजिकल और फिज़ियोलॉजिकल स्पेस देखा जाए, तो वहाँ पे तो हैबिचुअल पैटर्न समझ में आता है। हुँ। लेकिन बीइंग के लेवल पे वो हैबिचुअल पैटर्न कैसे रच बस जाता है, उसको एक बार फिर से समझाइए? क्योंकि कई बार हम किसी के साथ रहते हैं, लेकिन वो बीइंग तक इम्पैक्ट नहीं डालता है। हाँ, तो बहुत बार नहीं डालता है, तो उतनी वेदना भी गहरी नहीं होती है। लेकिन साइकोलॉजिकल और फिज़िकल भई एक एक बुलेट हम चलाएँ तो बुलेट की इंटेंसिटी पे होता है वो कितनी डेप्थ को पार करके जाएगी। हो सकता है कोई बुलेट लगे और व्यक्ति मर तो जाए, लेकिन वो जाके बस हार्ट को ही पंक्चर करी और व्यक्ति मर गया। कोई बुलेट स्नाइपर टाइप की जो होती है बड़ी वाली आर-पार निकल गई, चीर के निकल गई। तो कभी-कभी कोई प्रेज़ेंस इतनी सशक्त होती है, कुछ संबंध इतने सशक्त होते हैं, वो हमारे होने के गहरे धरातलों में प्रवेश करते हैं। इसके लिए कोई ब्लड रिलेशन ज़रूरी नहीं है, इसके लिए कोई एक परिवार में होना ज़रूरी नहीं, संबंधों की गहराई तो अनेक-अनेक फैक्टर्स पे निर्भर करती है। तो जहाँ जितनी इंटेंसिटी गहराई की होगी, उतना ही वो बीइंग के स्तर पर जाएगा। सारे संबंध उस गहराई तक जाते हैं, ऐसा आवश्यक भी नहीं है। बहुत सारे संबंध तो मानसिक धरातल पर ही जाकर ख़त्म हो जाते हैं, उससे आगे जाते ही नहीं। बीइंग में जाने पर क्या होता है, आमूल-चूल बदलाव होता है। ये गुरु-शिष्य के रिश्तों में हो जाता है या गहनतम प्रेम में हो जाता है। लोग अब आंतरिक रूप से ही बदल चुके होते हैं। कभी-कभी होता है ऐसा ना, जीवन में कोई आया किसी के, किसी भी रूप में आए, तो लोगों के अंदर थोड़ा-मोड़ा बदलाव आता है और कभी-कभी कोई आता है, हम पूरी तरह बदल चुके होते हैं। ये पूरी तरह बदल चुके होने का मतलब ही है कि बीइंग में कुछ बदलाव हो गया, अंदर डीपेस्ट लेयर में कुछ बदलाव हो गया है। तो अब प्रियजन जाएगा तो उसके बाद भी उस डीपेस्ट लेयर में ही बदलाव अलग ढंग से अंकित हो जाएँगे। पहले वो डायनामिक होंगे, क्योंकि व्यक्ति जीवित है, तो वो डायनामिक फ्लो होगा। फिर वो फ्रीज होगा और फिर फ्लो में आएगा। बीच का वहाँ भी एक ट्रांज़िशन फ़ेज़ होगा। अब लोग इसको अगर नहीं अनुभव कर पाते हैं तो उनके लिए नई बात होगी या वो नहीं समझ पाएँगे, लेकिन वो पहले फ्रीज होगा, बीइंग का उतना हिस्सा, फिर मेल्ट होगा, फिर फ्लो में होगा, फिर वो डायनामिक फ्लो में होगा। लेकिन अब वो डायनामिक फ्लो पहले वाले डायनामिक फ्लो से बिल्कुल अलग होगा। और फिजियोलॉजिकल स्पेस की आदतें जो है ना, वो व्यक्ति को बड़ी दूर तक परेशान करती हैं। वो सांत्वनाओं के लिए उसने ढूँढा है और उसका धार्मिक पहलू भी देखो तो समझ में आ जाएगा कैसे लोग अपने आप को धोखा भी देते हैं, अपने आप को छलते भी हैं और उससे हासिल भी कुछ नहीं हो पाता। अब कोई ईश्वरीय सत्ता की परिकल्पना करता है, फिर उसकी मूर्ति बनाता है, फिर मूर्ति को वो खाना खिलाने की कोशिश करता है, फिर उसको सीने से लगा के घूमता है उसको लेकर। तो धार्मिक क्रियाकलापों में फिर ये सब दिखाई देने लगता है। कई लोग तो देखिए मूर्ति गोद में लेकर घूम रहे हैं। ये क्या है? ये बचपना है कि जो सटल है, जो सूक्ष्म है, जो हमारी बीइंग में होना चाहिए, उसको फिजियोलॉजिकल स्पेस में लाकर हम सोच रहे हैं हम कुछ भरपाई कर रहे हैं। हम भरपाई नहीं कर रहे हैं उसकी, उससे हमें कुछ मिलना नहीं है। अब हमारा परिजन भी गया तो हम उसकी मूर्ति बनाकर रख कर क्या उसको भोजन कराने लग जाएँ? क्या वो भोजन करेगा? करेगा तो नहीं। इससे संतुष्टि क्या मिलेगी? कोई संतुष्टि नहीं मिलेगी। ये केवल अपने मन को धोखा देने की प्रवृत्ति होगी और यही देखिए कर्मकांडों में भी लोग करते हैं। खाना निकाल के रखने जाते हैं। हिंदुओं में तो कई बार ऐसा होता है वो मृत व्यक्ति चला गया तो पेड़ के नीचे खाना रखने जाते हैं कई दिन। फिर बरसी होती है तब उसको खाना निकाल के रखते हैं कि वो आएगा, खाना खाने आएगा। ये सब अपने मन को धोखा देने की चीज़ें और फिजियोलॉजिकल स्पेस में बहुत ज़्यादा उलझे रहने की चीज़ है। फिजियोलॉजिकल स्पेस को तो डिसॉल्व हो जाने देना है क्योंकि वो आत्माओं का ढाँचा है। वो चला गया, उसको स्वीकार कर लो कि बदलाव हो गया। जैसे हमने घर बदल दिया, तो पुराने घर को लेकर ही बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है कि अब ये
उस घर में तो ऐसे किचन में जाते थे, उस घर में तो बेडरूम में ऐसे जाते थे, अब नहीं आते हैं, बदल गया घर, परिस्थिति बदल गई, अब ऐसा नहीं होता है। ये बात तो बौद्धिक रूप से और मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से समझ ही लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारे गहरे होने में जो शामिल हो चुका है, वो हो चुका है, वो रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं। बीइंग के तल पे अनश्री जो मैंने आपके अंदर बदलाव देखा था उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उसके पहले जैसे हैबिचुअल पैटर्न वाली जो आप बात कर रहे हैं और कहते हैं कि समय ही उसको हील करता है। लेकिन देखा जाए अगर समय हील करता है तो क्या व्यक्ति कोई एक्टिविटी नहीं करेगा? जैसे मान लीजिए अब उसको जीवन में आगे तो जाना ही है, अगर वो एकदम बैठ ही जाए सोचे समय हील कर देगा तो ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता पता नहीं है। ये एक्टिविटीज़ तो मस्ट है। अगर वो बैठकर सोचेगा समय हील करेगा तो हो सकता है वो साइकोलॉजिकल व्हील को ज़्यादा एक्टिव रख रहा है। हुँ, वो दिखाई देने में कुछ नहीं कर रहा है लेकिन मेंटल व्हील उसका लगातार घूम रहा है जो चीज़ को फेड आउट होने ही नहीं दे रहा है। एक्टिविटीज़ तो बेशक होनी चाहिए और सुंदर ढंग से होनी चाहिए, सृजनात्मक एक्टिविटी होनी चाहिए। जितना व्यक्ति क्रिएटिवली एक्टिव हो जाएगा, उतना ही ये आदतों वाला ढाँचा है वो धीरे-धीरे गिरेगा क्योंकि आदतें तो क्रिया पर आधारित है ना, क्रिया पर। तो वहाँ पर पेन ज़्यादा बढ़ सकता है जहाँ पर क्रियाएँ कम हैं। क्रियाएँ कम हैं तो जो ढाँचा बना हुआ था उसकी क्रियाएँ ज़्यादा थीं और यहाँ पर अनुपात क्रियाओं का कम है तो वो ज़्यादा हमको हॉन्ट कर रही हैं। फिर अभी जो हम कर रहे हैं हमारी क्रियाओं का अनुपात ज़्यादा है उन क्रियाओं के इम्प्रेशन से जिनका इम्प्रेशन बना हुआ है, तो नए इम्प्रेशन बनते चले जा रहे हैं। तो एक्टिविटीज़ तो मस्ट है, एक्टिविटीज़ तो होनी चाहिए। वो हमारे नए स्पेस को, नए फिज़ियोलॉजिकल स्पेस को, नए मेंटल स्पेस को क्रिएट करेंगी। तो वो तो हीलिंग के लिए बहुत अच्छा है। बीइंग के तल पे देखा है अनश्री जो मैंने आपको देखा कि अब हो सकता है वो गुरु या बुद्धों में ही ऐसा होता हो कि हर दिन आपका चेहरा बदलता हुआ दिखता था। हर दिन आपकी आँखें बदलती हुई दिखती थी और ये चीज़ें लगातार काफ़ी दिन तक मैं देखता रहा। आपकी आवाज़ बदलती हुई दिखती थी। तो ये किस तरह से होता है? मतलब जब उसकी प्रेज़ेंस पूरी एक मिलती है आपकी प्रेज़ेंस से मतलब कैसे होता है ये? ये देखिए ऐसे ही है, अब इस पे कभी कृष्णा जी के एनलाइटेंड वर्ड्स में शेयर करता हूँ। ये ऐसे ही है कि हम किसी रंग में दूसरा रंग घोल रहे हों। जब 2 लोग शरीर में अलग-अलग हैं, तो उस रंग के उतना घुलने की ज़रूरत नहीं है। बीइंग में रंग है, लेकिन चूँकि तुम उस रंग को स्वयं जी रहे हो, दूसरा उस रंग को अपनी तरह से जी रहा है तो ज़रूरत नहीं। कई बार जब बुद्धों का जाना होता है, जब जैसे कृष्णा जी का जाना हुआ तो एक एनलाइटेंड बीइंग का जाना, तो दूसरे एनलाइटेंड बीइंग को अब वो काम भी करना होता है जो वो उसके माध्यम से हो रहा होता है और ये अस्तित्वगत होता है, एग्जिस्टेंशियल। वो शिफ्टिंग हुई, अब ये काम का पैटर्न जो 2 शरीरों में बँटा था वो एक शरीर में आ जाएगा, तो बहुत कुछ बदलाव होगा, बहुत सारे स्तर पे बदलाव होगा। तो इस तरह से बड़े डीपर और रहस्यमयी ढंग से भी बदलाव होते हैं। अब क्या देखिए मृत्यु का सच होता है, क्या तरीका होता है, कृष्ण जी ने स्वयं उसको लिख के रखा है उनके एनलाइटेंड वर्ड्स में। तो ये देखो, उन्होंने लिखा था, पहले कभी लिखा होगा, मौत अजीब है, हमेशा अनजाने वक़्त में, अनजाने किनारों से दस्तक देती। अब ये सब हीलिंग के लिए भी चीज़ें हैं, ये सब याद रखोगे तो मौत का पीड़ा और वेदना, दुःख सब तो होगा, लेकिन ये सब भी तो याद रहेगा, हमेशा अनजाने वक़्त में, अनजाने किनारों से दस्तक देती। वैसे तो मौत सबसे बड़ा झूठ है, क्योंकि जो हम सचमुच में हैं, वो तो कभी मरता ही नहीं, लेकिन इसकी चाल कुछ ऐसी है कि ये उन्हें भी हिला कर रख देती है, जो इस सच को जानते हैं। जो एनलाइटेंड बीइंग्स हैं, सच को जानते हैं, लेकिन वो भी हिलते हैं। देह की रहस्यमयी गलियाँ, घर और आँगन, सन्नाटे और अनंत से गूंजते न जाने कितने शब्द। देह की रहस्यमयी गलियाँ, घर और आँगन, सन्नाटे और अनंत से गूंजते न जाने कितने शब्द, और भी न जाने क्या-क्या। अपने न रहने पर एक ऐसी कसक छोड़ जाता है कि मौत का रहस्य जानने वाले भी
देर तक धुएं में लिपटे रहस्य को खामोश होकर बस ताकते रह जाते। मौत का रहस्य जानने वाले भी खामोश होकर बस ताकते रह जाते और खाली आंखों के साथ, खाली हाथ, खाली मन और खाली घर बस कपकपाते रह जाते। तो पूरा परिदृश्य ये पूरे इनलाइटेंड प्रेजेंटेशन है मौत का और क्या होता है, कैसे होना चाहिए। अब ये जो है, जो देह की रहस्यमयी गलियां, घर, आंगन, सन्नाटा, अनंत से गूंजते शब्द अपने न रहने पर ऐसी कसक छोड़ जाता है। ये वही है फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सारे स्पेस को इन्होंने स्पेस को जो भर भर रही हैं चीजें, तो कसक तो छूटेगी। तो उसी लेखा मौत का रहस्य जानने वाले भी देर तक धुएं में लिपटे रहस्य को खामोश होकर बस ताकते रह जाते। तो खामोश होकर ताकते रह जाने के सिवा कोई चारा भी नहीं है। अब इस खामोशी में थोड़ी माइंडफुलनेस आ गई, सचेतनता आ गई, तो वेदना रहेगी, खामोशी रहेगी और फिजियोलॉजिकल स्पेस तो धीरे धीरे करके भर जाएगा, साइकोलॉजिकल स्पेस भी हील हो जाएगा, बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगी और बीइंग के ट्रांसफॉर्म होते ही देखा जाए मन भी ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा। फिर वेव उल्टी चल निकलेगी। पहले हमारा होना रूपांतरित हुआ, फिर होने के साथ मन रूपांतरित हुआ, मन के साथ फिर बाहरी परिस्थितियां भी रूपांतरित हुई। तो ये पूरा परिदृश्य है। इसके साथ जब कोई चलेगा तब उस वेदना से निकलने का रास्ता मिलेगा। लोगों के लिए बस सुझाव यही रहता है कि समझाओ नहीं, जल्दबाजी मत करो और उलझाओ नहीं बातों को, मानवीय रखो, मानवीय रखना जरूरी है। अच्छा निश्चय, एक आखिरी क्वेश्चन कि एक आध्यात्मिक जो व्यक्ति होता है और एक संसारिक, जैसे कोई विभाजन तो आप नहीं कहते हैं, लेकिन अगर ऐसे देखा जाए कोई आध्यात्मिकता में अगर कोई लीन व्यक्ति है और कोई संसारिक में लीन व्यक्ति है, तो अभी जो आपने बताया कि कैसे टैकल करना है सिचुएशन को, तो देखा जाए तो दोनों में ऐसी चीजें रहेंगी, तो अंतर कहाँ पे होता है? अंतर स्वीकार की स्पष्टता और गहराई में होता है। अंतर बोध की स्पष्टता और गहराई में होता है। जो गहरे आध्यात्मिक धरातलों पर गया व्यक्ति है, खालीपन उसको भी सताएगा, वेदना उसको भी सताएगी, लेकिन वो स्वीकार में कमजोर नहीं। क्षणभंगुरता के बोध में, अनित्यता के बोध में वो बिल्कुल स्पष्ट है। तो इसलिए बस थोड़ी देर में सब सेटल्ड हो जाएगा। जिसको हम सांसारिक व्यक्ति कहते हैं, विभाजन बस यही है कि वो स्वीकार और बोध से नहीं भरा हुआ व्यक्ति, वही सांसारिक है। वो स्वीकार ही नहीं कर पाता है देर तक। वो अनित्यता को रोज देखने के बावजूद भी स्वीकार ही नहीं कर पाता है। तो इसलिए अंतर नहीं पड़ता। आध्यात्मिक व्यक्ति वही जिसके लिए हमेशा मृत्यु सामने खड़ी है। ऐसा नहीं कभी आती है, कभी जब एकदम से आई अपने प्रियजन की तो वो तो हिलाएगी अपनी जगह पर, लेकिन वो इस तथ्य से लगातार रूबरू है। आध्यात्मिक व्यक्ति रोज रात में जब सोने जाता है तब ऐसे ही सोने जाता है जैसे उसका ये अंतिम दिन है। मैंने तो बताया कि मेरी तो पिछले 40 साल से ये लाइफ स्टाइल ही हो गई है। रात में जब मैं बिस्तर पे जाता हूँ विश्राम के लिए तो सब चीज़ों को ऐसे ही देखता हूँ जैसे आखिरी बार देख रहा हूँ। मेरी आदत में ही हो गया है और रोज मुझे बस यही स्मरण होता है कि ये आखिरी भी हो सकता है। काफी पहले से आपकी टीचिंग भी यही है। यही मैं बताता रहा हूँ। तो आध्यात्मिक व्यक्ति अपने लव्ड वंस को भी जब देखेगा रात में तो ऐसे ही देखेगा ये आखिरी बार भी देखना हो सकता है। सांसारिक व्यक्ति नहीं मान सकता, वो कहता है ऐसे कैसे आखिरी बार हो सकता है, वो कल जिंदा रखने की कोशिश करता कल है। फिर देखेंगे। कोई गारंटी नहीं, गारंटी कहाँ है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति तो लगातार इस बात के स्वीकार में जी रहा है। एक आध दिन में स्वीकार नहीं किया उसने, संसार में वही उस स्वीकार और बोध का अभाव है। वो मान के चलता है कि ये तो टेकन फॉर ग्रांटेड हो गया। इसीलिए तो अभी पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार में गया भी नहीं, झगड़े शुरू हो जाते हैं। चंद पैसों के झगड़े, चंद चीजों के झगड़े, लोग दिल भी नहीं खोल पाते। अब कुछ फनी उदाहरण सुनो तब उसमें लगेगा कि कैसे लोग जीते हैं, क्योंकि वो शायद अपने को अमर ही मानते हैं और करुणा भी नहीं है, दरिया दिली भी नहीं।
बिल्कुल गरीबी में है कोई व्यक्ति, उसके पास धन नहीं है तब तो ठीक है, तुम्हारा प्रियजन कोई गया। ये सब रियल लाइफ उदाहरण है जो मैंने देखे हैं। हुँ। और दूसरे प्रियजन आए, वो भी परिवार के ही व्यक्ति हो सकते हैं। उन्होंने पानी का स्टॉल लगवा दिया, पानी पिलाओ। फिर उसके बाद जो डायरेक्ट फैमिली थी दूसरे दिन उसका बिल पकड़ा दिया कि हमने 700 का 850 का पानी पिलाया है। एक व्यक्ति चला गया, तुम्हारा परिजन था, तुम्हारा भी कोई भतीजा, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा, दोस्त कुछ भी हो सकता है, तुम 750 800 रुपये गिन रहे हो। ये रुपये क्या तुम्हारे पूरे नित्य जीवन में बने रहेंगे? तो ये व्यक्ति तो परेशान होने वाला है आने वाले जीवन में। हर चीज का बिल लोग जोड़ रहे हैं कि क्या बिल दिया जाए, क्या नहीं दिया जाए। 100 रुपये कम है, 500 रुपये ज़्यादा है, 500 रुपये कम है, इसका हिसाब-किताब चल रहा है। डायरेक्ट फैमिली में ज़मीन का बँटवारा, घर का बँटवारा, सोने-चांदी और जो आभूषण है, ज्वेलरी उनका बँटवारा, इन सब पे मारा-मारी चल रही होती है। अभी दिन भी ज़्यादा नहीं हुए हैं, वो सब शुरू हो चुका है। तो ये लोग एक अलग धरातल पे जी रहे हैं। इनको अभी मृत्यु का बोध, जीवन की नश्वरता, क्षणभंगुरता इनका बोध ही नहीं है। बोध होगा तो व्यक्ति थोड़ा निर्लिप्त रहेगा। 4 चीज़ें कम आई, 4 चीज़ें ज़्यादा आई, हू केयर्स? हू केयर्स जिसको मैं कहता हूँ महामंत्र, हू केयर्स का महामंत्र स्वीकार और बोध के शिखर पर उपजता है। वो हल्के में थोड़ा ही आता है। हमने देखा ठीक है, अब 2 भाई थे मान लीजिए, घर में वो 2-2 इंच, 4-4 इंच की ज़मीन पर लड़ाई लड़ रहे थे, गोलियाँ चलाने तैयार थे। एक आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, बोलेगा 6 इंच के आगे दीवार खींच लो, हू केयर्स? 6 इंच में कौन-सा ताजमहल बना लोगे? लेकिन नहीं, वो कहता नहीं, ये तुमने जो दीवार उठाई है, 2 इंच हमारी तरफ आ गई है। ऐसे ही चलता है घरों में, 2-2 इंच, 4-4 इंच पे गोलियाँ चल जाती हैं। ये अभी भाई-बहन थे, माँ गई है तो ज्वेलरी होगी, पिताजी गए हैं तो और चीज़ें होंगी। कौन क्या चीज़ रखेगा, कौन क्या चीज़ लेगा, उस पे मारा-मारी चल रही है। मतलब नित्यता और अनित्यता पे अंतर अनित्यता। है। उसको लग रहा है कि जैसे ये जो सँभालेगा, ये जो पकड़ के रखेगा, ये इसको अपने साथ ही ले जाएगा और इसका पता नहीं क्या उपयोग करेगा। अनित्यता वाला व्यक्ति मस्त रहता है, अनित्यता को जानने वाला, परवाह नहीं करता। जीता है भरपूर ज़िंदगी, लग्ज़री वाली ज़िंदगी जीता है, लेकिन चिपकता, उलटता किसी चीज़ से। अनित्यता और मृत्यु के बोध में लगातार जीने वाला व्यक्ति भी हो सकता है लग्ज़री से लग्ज़री कार अपने पास रख रहा हो, लेकिन अगर कार जाकर कहीं डिस्ट्रॉय हो जाए, चोरी हो जाए, तो बैठ के रोएगा नहीं, कहेगा एन्जॉय कर लिया, जितने दिन करना था एन्जॉय कर लिया, कोई बात नहीं, दूसरी देखेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। तो वो बोध उसको रिलैक्स कर देता है। अब यही है, इसी चीज़ का उलट जब आध्यात्मिक व्यक्ति अपने प्रियजन को खोते हुए देखता है, तो उसने जी लिया है ना उसके साथ जीवन, भरपूर जीवन जी लिया है उसने। तो दुःख में वो ऐसे नहीं खोएगा क्योंकि भरपूर जीवन जी लिया है। दूसरे लोग रोएँगे इसलिए क्योंकि रो तो रहे हो, तकलीफ भी है लेकिन भरपूर जीवन तो नहीं जिया। बच्चे होते हैं बाहर चले जाते हैं, माँ-बाप के मरने पे बहुत रोते हैं। बताओ तुमको इतना प्यार है, तुम हर महीने मिलने नहीं आ सकते? मैं तो कहता हूँ आज दूरियाँ इस स्थान की ही नहीं है, दूरियाँ तो धन की भी है ना। वही धन तुम और जगह खर्च कर रहे हो सकते हो, तुम पब में और होटल्स में और तमाम चीज़ों में वो धन खर्च कर रहे हो सकते हो। वही धन तुम धरती के किसी भी कोने पर हो, टिकट लो, आओ, लंच करो अपने लव्ड वन के साथ, डिनर करो, चले जाओगे। टाइम की कमी है, टाइम है तो 2-3 दिन बिताओ, तब तो तुम्हें लगेगा हमने जीवन जिया था। अब तुम साल दर साल पूछते नहीं, साल दर साल आते नहीं, कभी टाइम नहीं है, कभी ये नहीं है। फिर अचानक लगता है अरे! ऐसा कैसे हो गया? तो वो अपराध बोध व्यक्ति को ज़्यादा पीड़ित करता है कि जिया ही कहाँ? जी लोगे तो एक धरातल पर संतोष भी होगा, वेदना भी होगी, संतोष भी होगा। नहीं जियोगे तो दोनों चीज़ें होंगी, असंतोष भी होगा और दुःख भी होगा। वेदना में अनिश्चय अगर कोई व्यक्ति गहरे से जीता है, तो जैसे आपके में मैंने देखा कि एक कोई ऐसी
आप जैसे कई बार हम लोग को समझाते भी थे, तो एक समझ ऐसे लगता है प्रकाशित होती है, जिससे लगता है कि जीवन अब आगे ले जाना है। तो क्या ये समझ का प्रकाश सभी लोगों में ऐसा होता होगा, अगर वो वेदना को गहराई से जी पा रहे होंगे? गहराई से जिएँगे तो रूपांतरित हो जाएँगे। जैसे मैंने उदाहरण ही दिया था कि नदी की तलहटी को अगर छूने के लिए डूब गए हो, तो वहीं से धक्का लगेगा, वो जो उत्प्लावन बल है, वो फिर ऊपर फेंक कर और सतह पर वापस ला देगा। कुनकुनी ल्यूकवार्म वेदना में रहेगा व्यक्ति तो बहुत देर तक रह सकता है। अचानक गहराई में डूबा वेदना, तो गहराई ही उसको ऊपर फेंक देगी, ट्रांसफ़ॉर्म कर देगी। तो जीवन में गहराई होनी चाहिए। लोग गहराई से बचते हैं, सब शैलो हो गए, उथले हो गए। उथले पानी में जाना चाहते हैं, उथले ज्ञान को पाना चाहते हैं, उथले प्रेम को पाना चाहते हैं। ज्ञान पाओ तो ज्ञान की गहराई में डूब जाओ, प्रेम पाओ तो प्रेम की दीवानगी में डूब जाओ। कुनकुने मत रहो। जब गहराई में डूबोगे तो गहराई ही रूपांतरित कर देगी। उदास हो, चलो कोई प्रिजन भी नहीं गया है, ऑथेंटिक उदास हो जाओ। ये नकली उदास क्या होना है कि अभी उदास हो रहे थे फिर बैठ के पिक्चर-विक्चर देखी, कोई कॉमेडी शो देखा और उदासी को खत्म किया, नहीं। बैठ जाओ थोड़ा अकेले शांति में, उदासी पर मेडिटेट करो अपनी और सारी उदासी को खींच कर ले आओ। जितना उदास हो सकते हो पूरा उदास हो जाओ और अचानक देखेंगे उदासी ही ट्रांसफ़ॉर्म होने लगी, वो जॉय में बदलने लगी। तो गहराई ही बदलती है। प्रणाम अनुश्री। प्रणाम। सभी अनंत पथ के मित्रों का बहुत-बहुत आभार। मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि इस पॉडकास्ट को सुनकर अनंतश्री ने जो अंतर्दृष्टि हमें दी है, हम अपने लव्ड वंस को जब खोते हैं, उससे को हम ट्रांसेंड कर पाएँगे और जीवन को एक समग्रता में जी पाएँगे और जीवन को आगे ले जा पाएँगे। और इस अनंत पथ पे अनंतश्री और बोधि माँ की जीवंत उपस्थिति में आप सभी अनंत पथ के मित्रों का हमेशा से स्वागत है। आप सभी आएँ और इस जीवन को समग्रता से जिएँ और प्रेम, शांति, प्रसन्नता और समसुरता के प्रकाश से आपूरित हों। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में नए विषय के साथ। नमस्कार।